जय हिंद भाइयों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और भाइयों कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है मस्त चल रही होगी। तो भाई जैसे आपको बताया आज 28 सितंबर और दिन संडे, और संडे के दिन होता है RW वीकली मॉक टेस्ट। भाई हम तीनों भाई भी लगाते हैं। तो भाई मैं आज के बात करूँ भाई, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में वैकेंसी तो भाई 22,605 पदों पर अनाउंस हो चुका है, जिसका नोटिफिकेशन भाई नवंबर में आएगा। नोटिफिकेशन क्या, फॉर्म ही ऑनलाइन लगभग होने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद भाई होमगार्ड, मैंने बहुत पदों पर वैकेंसी चल रही है। आपको यह पता है, अभी वैकेंसी के बारे में थोड़ी बात करूँ तो मैं दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और सबसे बड़ी बात SSC GD, इतनी वैकेंसी है ना भाई। बेल्ट में आपके बेल्ट की तैयारी करने वाले और जिस स्टूडेंट की अच्छी तैयारी हो, दिल से चाहता है कि मेरे नौकरी मिल जाए, तो भाई इससे बड़ा कोई मौका और दूसरा है नहीं। तो भाइयों मैं आज के मॉक टेस्ट की बात करूँ भाई, आज का जो मॉक टेस्ट है वो भाई मॉडरेट है, मतलब इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे। मतलब जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो किसी स्टूडेंट को हार्ड भी लग सकता है भाई, लेकिन आज जो भाई बीचों बीच है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मॉडरेट है भाई मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। आज तैयारी करने वाला छात्र अच्छा पहुंचा हो, जिसकी में तैयारी ऐसी है उसने अच्छा नहीं कर पाया हो। तो भाई मैं आज की बात करूँ भाई, मेरा जो है आज GS, भाई GS मेरी आज कम हुई भाई। मेरे जो GS है वो 20 हुई। हिंदी भाई मैं आपको बता ही रखा, मेरे 5-6 टॉपिक अभी कवर नहीं, और नहीं भी कवर होंगे अगले एक महीने। लो हिंदी में दोबारा शुरू से कवर कर रहा हूँ भाई, इसलिए तो मेरे जो हैं GS में 20, हिंदी में 27, और जी रीजनिंग में 43, 43, और जी मैथ में आज मेरे 23 हुए। मैथ में जो है, और ओवरऑल मेरा 113 क्वेश्चन ठीक हुए भाई आज। तो भाई कहीं ना कहीं भाई रीजनिंग में मेरे से भाई सिले मिस्टेक होगी रीजनिंग आज, वरना मैं ज़्यादा ही कर सकता था। और एक क्वेश्चन मेरा मैथ में जो है गलत हो गया, मैंने लगाया कुछ और लग कुछ और गया अभी उसका, मतलब 39 और 89 में मेरे को धोखा लग गया, वो गलत हो गया मेरा मैथ में। और GS में तो मतलब भाई GS में इतना नहीं कर सकता था। GS में जो है ये वो ज़्यादा डालने हैं। एक तो करंट अफेयर बहुत आ रही है GS में, करंट अफेयर यहाँ तक कि मैंने पढ़ नहीं रखी है, ये मैंने दोबारा स्टार्ट करी करंट अफेयर पढ़ी, तो भाई मेरे हिसाब की करंट अफेयर नहीं आई। और कुछ उसमें स्टैटिक तो आपको पता हर आती है, 10 नंबर की तो स्टैटिक के डालते ही हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे उसमें नहीं थे जो मेरे से करंट अफेयर के नहीं हुए। हिंदी में भाई ऐसा है, साहित्य इतना डाल रखा भाई, 2-3 क्वेश्चन, एक 2019 वाला डाल रखा था, वो तुक्का लग गया भाई मेरा उसमें। और और भी वो कैब, हिंदी की वो कैब भी मतलब थोड़ी आउट चल रही है मुझसे, वो गलत हो जाती है मेरी, थोड़ा जो है ग्रामर ही सही जाती है ज़्यादा, और ग्रामर में 1-2 क्वेश्चन हो जाता है। तो भाई 36 में 27 हिंदी, मतलब कहीं ना कहीं अभी 8 क्वेश्चन बढ़ने चाहिए, कम से कम 35 क्वेश्चन इसमें हमारे आने चाहिए। और आज हम गोलू भाई से पूछेंगे इनका क्या रहा। हेलो भाइयों। तो आज का लेवल तो आपको संदीप ने बता ही गया भाई। आज इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, क्योंकि आज रीजनिंग में इन्होंने बहुत, ये मान के चलिए रीजनिंग में तो जान ही नहीं है बिल्कुल भी। और मैथ भी आज ये मान के चलिए, आज का मैं आपको बताऊं, आज का जो इन्होंने टेस्ट डाला भाई वो 80% होने लायक है। और 80% जैसे जिसके नहीं हुआ आज, तो भाई बाकी में आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और दूसरी बात भाई, आज जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे भाई, 146 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे मैंने भाई, उसमें से मेरे 133 क्वेश्चन सही हैं। आज मेरे इस वजह से इतने सही हो गए क्योंकि भाई आज मेरी रीजनिंग पूरे की पूरी 50 की 50 है, और मैथ मेरा 23 का है। और भाई आज मेरी हिंदी भी सही हुई है, हिंदी मेरी 33 की है, और GS भाई मेरी 27 नंबर की है। तो भाई आज का लेवल बाकी में इजी टू मॉडरेट है। और आज की मैं आपकी सेफ स्कोर की बात करूं, तो भाई आज आपके 225 नंबर होने चाहिए थे UR के हिसाब से। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और इसके बाद OBC 220 और EWS 218 और SC भाई 210 के आसपास आज आपको होना चाहिए था, और ST 200, क्योंकि भाई आज का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही है। और ऐसी गर्ल्स की बात करता हूँ मैं, गर्ल्स में आज जनरल में आपके 220 होने ही चाहिए थे, OBC 215 और SC 200 और ST 190 और EWS भाई 215 के आसपास आज आपको होना चाहिए था। अगर आज आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप सिलेक्शन के पक्के दावेदार हैं। और भाई दूसरी बात, आज इन्होंने कथन और पूर्व धारणा के जो क्वेश्चन थे वो मतलब इजी थे, इतने हार्ड नहीं थे। और भाई ना इन्होंने आज डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन रखे, और मानसिक अभिरुचि भी आज नहीं थी भाई, एक भी क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि का आज इन्होंने नहीं रखा। तो अगर यही 2-4 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि डिसीजन मेकिंग के रख दें तो भाई रीजनिंग ऑटोमेटिक ही हार्ड हो जाएगी, पर आज इनमें नहीं थी, तो इस वजह से रीजनिंग आज ईजी थी। और हिंदी हिंदी भी भाई आज इन्होंने साहित्य पूछ रखा था, और कुछ क्वेश्चन पर्यायवाची थे, और पर्यायवाची में भी आसान ही थे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। तो भाई आज आपकी हिंदी भी 30 प्लस के आसपास होनी चाहिए थी, और रीजनिंग 45
होनी चाहिए थी। और भाई जीएस तो देखो सबकी ऐसी होती है, किसी की सही होती है तो वो 30 तक पहुंच जाता है, वरना वही 17-18 पे होता है। पर आज के हिसाब से मैं बताऊं भाई, जीएस भी 25 प्लस आपकी होनी चाहिए थी, क्योंकि आज जीएस इतनी हार्ड नहीं थी। और मैथ में भी भाई 21-22 क्वेश्चन आपके होने चाहिए थे। अगर आज आप इतना कर रहे हैं तो भाई आप सिलेक्शन के पक्के दावेदार हैं, आपको कोई कोई रोकने वाला नहीं है। ओवरऑल अगर आज 100 क्वेश्चन से ऊपर जिसके आ रहे हैं भाई, वो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये मान के चलिए, अब आपके सामने इतनी सारी वैकेंसी हैं। अब देखो आज एसएससी जीडी के बारे में भी इन्होंने दे दिया है, नवंबर में ऑनलाइन हो जाएंगी। तो भाई अगर नवंबर में ऑनलाइन होगी तो ये मान के चलिए, पहले दिसंबर जनवरी था पेपर, और अब जनवरी फरवरी हो जाएगा, बस इतना ही होगा। और दूसरी बात भाई, आपके सामने यूपी पुलिस की वैकेंसी आपके सामने है ही, और ये लगभग ये मान के चलिए 30,000 के प्लस ही आएंगी, क्योंकि जितनी लेट होती है ना वैकेंसी भाई, उतनी ही पड़ती हैं। लगभग ये मान के चलिए 30,000 तो पक्की हो जाएंगी, 30 से 32,000। और भाई अपनी तैयारी बेहतर करिए और बेहतरीन करिए। मनोज बताएगा भाई इनका क्या रहा। हेलो दोस्तों, आज के जैसे मॉक टेस्ट में मैं बताऊं, पहले आज जो है इजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं है टेस्ट आज का। और जैसे आज का मेरा जो स्कोर रहा, ओवरऑल जो मैंने क्वेश्चन करे टोटल 144 क्वेश्चन करे अटैम्प्ट, और उसमें से मेरे 119 सही हुए और 25 क्वेश्चन गलत हो गए। और सब्जेक्ट भाई जो स्कोर रहा मेरा, जैसे कि जीएस में भाई आज करंट ज़्यादा डाल रखी थी इन्होंने, और इसमें मेरा जो स्कोर रहा 24 क्वेश्चन मेरे सही हुए, 13 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए इसमें। और हिंदी में 29 क्वेश्चन सही हुए और 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। फिर उसके बाद रीजनिंग में मेरे 46 क्वेश्चन सही हुए और 1 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। 47 क्वेश्चन करे थे मैंने। और मैथ में मैंने 23 क्वेश्चन करे, उसमें से 20 सही हुए, 3 क्वेश्चन गलत हुए। जो ओवरऑल जो मेरा स्कोर रहा, मार्क्स जो मैंने काट फीट कर, वो मैंने 225.5 मार्क्स बने आज के। मैं बताऊं, आज का टेस्ट मैं तो इजी टू मॉडरेट कहूँगा, हार्ड नहीं है भाई। जैसे कि साहित्य, इसमें हिंदी में इन्होंने आज कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन डाल रखे साहित्य के, और इसमें सन वगैरह ज़्यादा पूछ रखे थे इसमें हिंदी में साहित्य के। और ये बताएंगे भाई मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको बता भी, हमारी तैयारी बहुत पुरानी है भाई। और हम तीनों की भाई पिछले मौके में मतलब टक्कर ही चल रही थी भाई, लेकिन ये दोनों भाई मेरे से सीनियर ही खैर, और ये मुझसे ऊपर भी कहीं ना कहीं पहले भी रहते थे। मेरी तैयारी बीच में कम हुई तो इन्होंने मेरे को बहुत मतलब 20-20 मार्क्स की लीड ही अब इस टाइम पे प्रॉपर बना के चल रहे हैं, जिससे मेरे से तारी नहीं जा रही है, लेकिन मैं प्रयासरत पूरा हूँ। तो ये मैं आपको बता दूँ, मॉक टेस्ट मतलब जैसे कोई नया बंदा देगा उसके लिए इतना हल्का भी नहीं है भाई, क्योंकि भाई इनकी तैयारी का लेवल अलग हो चुका है भाई अब। और ये दोनों भाई पिछली बार तो भाई दुर्भाग्यपूर्ण मतलब लक बगैर कह सकता हूँ या नसीब कह सकता हूँ मैं तो, क्योंकि इनकी इतनी मेहनत थी ना पिछली बार। तो भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं करी जितनी इन दोनों को मैंने पिछली बार देखा था, मतलब पुलिस की वैकेंसी में इतने मेहनत करी थी। वो कहते हैं ना, पता ना किसकी नज़र लग गई, वो है इन्हें तो, जिसकी पिछली बार इनका नंबर नहीं आया। लेकिन अब क्या देखते हैं भाई, ऊपर वाले का नाम लिख के अब क्या होता है। तो भाई मैं आज की बात बताऊँ आपको, अगर आप 100 क्वेश्चन के पार अभी चल रहे हो भाई, इवन आप अगर 90 क्वेश्चन भी लेके चल रहे हो ना, मतलब कोई फ्रेशर है, मतलब फ्रेशर तो मान लो मैंने तैयारी स्टार्ट करी, मेरा सिलेबस 60% हो गया, मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं 80, वो हमारी बात सुने कि आज के मैं 100 क्वेश्चन होने चाहिए थे, उससे कितने 80, वो परेशान हो जाएगा भाई। लेकिन उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई उसने अभी अपना 40% सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, तो वो मार्क्स से चली जाएगा। तो भाई अगर आप आज के टेस्ट में अगर कोई फ्रेशर बच्चा है, आप अच्छी तैयारी कर रहा है, तैयारी करने के मूड में है, अगर वो 80 भी है ना, तो भाई यहाँ से अगर आप मेहनत करोगे ना, 4-5 महीने है भाई आपके पास, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन का भाई ये होता है, मॉक टेस्ट के बताता पता आपको, आपका डर हटाएगा, आपकी औकात बताएगा कि आप यहाँ खड़े हो, इतने बच्चों में यहाँ खड़े हो। और भाई सबसे बड़ी बात रहती है मॉक टेस्ट वाला एनालिसिस करना। हम तो भाई बता देते हैं, हम क्या है, हम एक माध्यम हो रहे हैं भाई, जो हमसे जुड़े हुए हैं वे देखते हैं कि हाँ भाई इनके कितने आए और मेरे कितने आए, ठीक है, अगले में इनके कितने आए और मेरे कितने आए, मैं इनसे आगे गया, ये मिस से आगे गए, हम तो तीनों भाई ऐसे हैं भाई। कोई ना कोई हमसे भी ऊपर भी होगा भाई, बहुत भाई रहते हैं हमसे ऊपर, भाई नीचे भी रहते हैं भाई। तो आप सही भाई अपना कमेंट किया करो भाई, और मैं आपको बता दूं भाई, चैनल भाई सब्सक्राइब भी करा करो यार, वीडियो देख के चले आते हैं भाई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करो, अपना सब कुछ मतलब यार सपोर्ट करो हमें भी थोड़ी बहुत।